मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और यहाँ पे जो रिएक्शंस है अभी भी पॉवल के स्टेटमेंट पे आ रहा है कि सितंबर में एक रेट कट होने जा रहा है और मार्केट इससे ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। चाइना और हांगकांग में हम लोगों ने अच्छा खासा गेन आता हुआ देखा है। इनफैक्ट हांगकांग का जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे 4 इयर्स हाई पे है, लेकिन अपनी मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखा रही है। कारण भी है यहाँ पे 27-28, यहाँ पे अपना जो डेडलाइन है 50% टैरिफ वाला वो खत्म हो रहा है। अगर उससे पहले कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो 27 अगस्त ऑनवर्ड्स जो 50% का टैरिफ है यूएस का इंडिया पे, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसका जो इमीडिएट इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो जाएगा इकोनॉमी पे। तो अपनी मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे डविश हो सकती है। लेकिन जो इक्विटी मार्केट में जो अपसाइड आज देखने को मिल रहा है एशियन मार्केट में, इसकी वजह से हम लोगों ने गोल्ड में एक पॉज आता हुआ देखा है। तो देखते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। इनफैक्ट सारे ही काउंटर्स में तो सबसे पहले मैं शेयर करके दिखाना चाहूंगी कि सारे काउंटर्स जो हैं किस तरीके का रिएक्शन जो है वो ले रहे हैं आफ्टर ट्रम्प पॉवल स्टेटमेंट। इंडाइसेस में देखेंगे तो इंडाइसेस यहाँ पे अपसाइड क्लोज हुआ था फ्राइडे, और अभी भी लग रहा है कि आज के दिन में भी थोड़ा सा अपसाइड जो है वो रहेगा। ये 1.5%, 2-2% का जो अपसाइड है, ये ऑलरेडी जो हायर साइड है वहां से देखने को मिला है, तो ये बड़ी बात है। इसके बाद इंडाइसेस फ्यूचर्स अगर लेते हैं तो US 30 में थोड़ा सा एक देख रहे हैं कि एक पॉज आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि आज के दिन हो सकता है कि डाउ जोन्स में हम थोड़ा सा डाउनसाइड मूव आता हुआ देखें, यानी कि करेक्शन आता हुआ हम हो सकता है कि देख सकते हैं। विक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरो जोन भी यहाँ पे थोड़ा सा हल्के से माइनस में ट्रेड हो रहा है। अगर कमोडिटीज की बात करते हैं तो कमोडिटीज में आपको गोल्ड सिल्वर में हल्का सा पॉज देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी ज्यादा अपसाइड हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो रिस्कियर एसेट है जैसे क्रूड है, कॉपर है, ब्रेंट ऑयल है, नेचुरल गैस को छोड़ दे तो बाकी में यहाँ पे आप हल्की सी जो बाइंग है वो आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में आप यहाँ पे देखिए कि जो भी आपको लंदन का मेटल्स है, LME का, वो भी यहाँ पे अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग मूव जो है एटलीस्ट यहाँ पे हम लोग आज के दिन बेस मेटल और क्रूड में आता हुआ देख सकते हैं। क्रिप्टोज की बात की जाए तो क्रिप्टोज में एक करेक्शन है, और जो मेन अट्रैक्शन है वो रिस्कियर एसेट है, यानी कि इक्विटी, क्रूड और यहाँ पे मेटल्स। तो इसके अलावा अगर इकोनॉमिक कैलेंडर्स को ही देख लेते हैं तो आज के दिन में बैंक हॉलीडे है यूके का। वो हम ध्यान में रखना होगा कि 1:30 बजे वाली जो मूव आनी थी वो यहाँ पे हो सकता है कि मिसिंग रहे। न्यू होम सेल्स डेटा है, न्यू होम सेल्स डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। 627K लास्ट टाइम था, अभी उम्मीद है 635K। तो ज्यादा होम सेल्स का मतलब है कि एक पॉजिटिव रुख। इसकी वजह से मैंने बोला कि बेस मेटल्स वगैरह में थोड़ा सा अपसाइड मूव रहना चाहिए। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर है, और यही जो डेटा है बहुत ज्यादा निगेटिव आया था तो ट्रम्प काफी ज्यादा मतलब कि वो गुस्सा हो गए थे। और एक तो नॉन फार्म पेरोल भी बहुत बेकार आया था। तो ये डेटा पे ध्यान में रखना है, कल ये भी निगेटिव है। और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी थोड़ा निगेटिव आने की उम्मीद है। और वेंसडे को हमारी मार्केट जो है वो बंद रहेगी क्योंकि गणेश चतुर्थी है, इसका ध्यान में रखना है। तो मंडे हम कोई भी पोजीशन कोशिश करें कि यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ना करें। फिर यूएस का जीडीपी डेटा है, पॉजिटिव उम्मीद है। और इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आ रहे हैं, ये भी पॉजिटिव है। फिर अपना देखेंगे कि यहाँ पे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स वगैरह ये कैसा आता है। ये फ्राइडे की बात है तो हम बाद में करेंगे। अब हम सीधा आएंगे यहाँ पे लेवल्स में कि आज के दिन लेवल्स क्या रह सकता है और ट्रेंड यहाँ पे क्या रह सकता है। तो लेवल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स को हम लोगों ने नहीं अभी व्यू अभी लिया है। डॉलर इंडेक्स में एक अपसाइड देख रहा है, और यहाँ पे जो फ्राइडे एक फॉल आया था वहां से बाउंस वापस आता हुआ दिख रहा है। और अपोजिट मूव आपको दिख रही है गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में फ्राइडे एक जंप आया था और वहां से हल्का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें पता है यही निगेटिव कोरिलेशन का एक आइडियल मूव होता है। 3367 यहाँ पे स्पॉट मार्केट चल रहा है गोल्ड का। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये करेक्ट होता भी है तो नीचे की तरफ 3350 आ सकता है। आज का दिन हल्का सा डविश हो सकता है गोल्ड के लिए। 3408 का जो लेवल है वो यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में गोल्ड का है। नीचे की तरफ ज्यादा नहीं, 10-12 डॉलर भी आ जाए तो बड़ी बात यहाँ पे रहेगी। और मुझे लग रहा है कि 3395 ही इनफैक्ट आपको मान के चलना चाहिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर अपसाइड है तो 3440 मैंने आपको यहाँ पे बोला हुआ है। 3440, 3435 वाला रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये काउंटर ऐसा है
कि आपको एक हल्का सा करेक्शन दिखाएगा और वहां से स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आता है, लेकिन फिर भी एक रेंज में यहाँ पे स्टक है। तो अपसाइड यहाँ पे 3450 फिलहाल का रखेंगे और नीचे का रखेंगे 3395। हमारा बाजार उस हिसाब से कैसे रिएक्ट करेगा, इससे पहले हमें करेंसी देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पे करेंसी पे थोड़ा प्रेशर आएगा। प्रेशर क्यों आएगा? क्योंकि 27 अगस्त से आ, यहाँ पे 50% टैरिफ इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में रुपया 86.93 से लगभग 87.5 की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो अपना जो बाजार है इसमें गोल्ड का जो डाउन साइड है वो केप्ट रहेगा। आपको भी पता है, भले ही बाहर का गोल्ड जो है वो एक डाउन साइड दिखा रहा है। कैसे डाउन है? 0.28%। हमारा गोल्ड क्या है? पॉइंट माइनस 0.01%, यानी कि बिल्कुल रेंज में है। तो अपनी ट्रेडिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। अगर हल्का भी अपसाइड आया कॉमिक्स में, तो अपना जो गोल्ड है ये बड़े क्विकली आपको कौन सा लेवल देख सकता है? ये देख सकता है 1,07,000 वाला लेवल जो है, बड़े आराम से इसमें आता हुआ दिख सकता है। तो आज अपना और बाहर का गोल्ड अलग ट्रेड होगा, इस पे आप जरूर ध्यान में रखिए। अपना गोल्ड में ज्यादा गिरावट नहीं है। सिमिलरली सिल्वर में भी 0.5%, ½ % का फॉल है वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में 38.86 है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि धीरे धीरे एक मूव आएगी और ये $40 की तरफ बढ़ेगा। एक बहुत स्ट्रांग मूव आई थी 3 दिनों में। सिल्वर ने लोअर साइड से 36.9, $37 से सीधे इसने $39 का, $2 का मूव देखा था। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डाउन साइड तो मुझे सिल्वर में नहीं लग रहा है। अगर करेक्शन आता भी है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। कहाँ तक आ सकता है? 38.6। हमारा बाजार तो प्लस में है, वहां का माइनस में, हमारा बाजार प्लस में है बिकॉज ऑफ रुपी। तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा वो नहीं रखेंगे। निचले स्तर पे अगर स्ट्रांग लगेगी, पिछला हाई है अपना 1,16,641। इसने क्या लगाया था फ्राइडे को? 1,16,371। अब यहाँ पे आज के दिन का हाई क्या है? 1,16,342। तो मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड मूव ही रहेगा और ऊपर की तरफ ये 1,17,000 आराम से जा सकती है सिल्वर। तो सिल्वर में मैं बहुत ज्यादा बेयरिश यहाँ पे रहना नहीं चाहती हूँ। 63.85, 63.85। अच्छा, मैंने सिल्वर ETF पे एक वीडियो बनाया है कल रात में, शॉर्ट्स हैं वो, आप जाके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस सिल्वर ETF में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। और क्रूड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे ले सकता है, $64, 64.2 तक आ सकता है। और हमारे बाजार में 55.94 है। यहाँ पे अपना बाजार जो है एक बारी 56.74 इस हफ्ते के लिए हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि एक बारी क्रूड ऑयल अपसाइड मूव दिखा सकता है। नेचुरल गैस में एक डाउनफॉल है और ये डाउनफॉल कंटिन्यू रहने की यहाँ पे संभावना है। TTF पे तो दबाव दबाव है, आपको पता है। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व्स है ये इन्वेंट्रीज काफी ज्यादा है। पिछले बार इन्वेंट्री कम हुई, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि कूलिंग डिमांड अब यहाँ पे कम होके आ रहा है। तो मुझे जो बार बार मैं लेवल बोल रही हूँ 225 वाला, वो लेवल आपको नेचुरल गैस में आता हुआ दिख सकता है। आज ये एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप को फिल करने के लिए ये ऊपर आ सकता है, ये मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। और ऊपर आएगा तो कितना आएगा? 235 तक आएगा। लेकिन ओवरऑल आज गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ये हल्का सा दिखा सकता है 235 टू 36 वाला रेंज। लेकिन ओवरऑल अभी भी वीक है। और आप बोलेंगे मेजर सपोर्ट कहाँ है, तो मैं बोलूंगी 225 के पास। तो जिन लोगों को एग्रेसिवली यहाँ पे बाइंग में जाना है या लग रहा है कि जहां से रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, वो जोन आपको 225 का हो सकता है। जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, मुझे लग रहा है कि सब में बाइंग है। और कॉपर ने तो अच्छा खासा यहाँ पे मूव यहाँ पे आता हुआ दे भी दिया है। मेरे ख्याल से 890.95 तो बहुत दिनों बाद आया है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप उम्मीद करिए 895 का लेवल एल्यूमिनियम में, कॉपर में आते हुए। एल्यूमिनियम में यहाँ पे 256 का रेंज आता हुआ हम देख सकते हैं। और जिंक की बात की जाए तो जिंक में मुझे लग रहा है कि 270 का जोन जो है वो फिर से एक बारी आ सकता है। रही बात अब यहाँ पे एग्री कमोडिटीज की, एग्री कमोडिटीज में टर्मरिक मुझे लग रहा है कि अब लिमिटेड यहाँ पे एक फॉल देगा और एक अपसाइड की जो बारी है टर्मरिक में, वो यहाँ पे माता हुआ देख सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने की भी जरूरत नहीं है टर्मरिक में। लेकिन एक 500-600 वाला जो रेंज है वो यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 10% जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो एक सपोर्ट आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो मेरे ख्याल से टर्मरिक में एक अपसाइड अगर आता है तो रेंज आपको रहना चाहिए 13,650 का, 410 के करीब चल रहा है।
जीरे में मैंने कहा था कि जीरे में मुझे बहुत स्ट्रांग बाइंग लग रही है, और 20,300 तक मैं यहाँ पे बनी रहूंगी। मुझे लग रहा है कि 20,300 तक ये आ सकता है, और ये ऐसी कमोडिटी है कि अच्छा खासा देके जाता है, और मतलब 20,300 20,500 के करीब आएगा, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर फार्मर्स जो है वो निकाल भी सकते हैं माल को। तो वैसे समय में आपको यहाँ पे एक सावधानी की भी जरूरत आपको रहना चाहिए, क्योंकि सफिशिएंट डोमेस्टिक स्टॉक्स जो है अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है। अगर बात कोरिएंडर की जाए, तो कोरिएंडर में सप्लाई साइड अपना लिमिटेड है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वायु वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% बढ़ा है, जो कि टर्मरिक में सिर्फ आपको 10% है। तो मुझे इस काउंटर में बहुत ज्यादा डाउन साइड तो अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। एक करेक्शन ले सकता है 7920 तक, लेकिन फिर से बाइंग आती है तो 8,000 जाने की ये कोशिश कर सकती है कमोडिटी। रही बात कार्डमम की, हमारी न्यू जो कमोडिटी है कार्डमम, इसमें जो ट्रेडिंग है ये मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो 24 से लेके 2900 का एक रेंज रहेगा जिसमें हम इसमें ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। ग्वारसीड ग्वारगम में आज एक दबाव आता हुआ दिख रहा है, ग्वारसीड ग्वारगम में, लेकिन अपसाइड मुझे लग रहा है कि अगर आता है तो 5260 का लेवल देख सकते हैं। और गम की बात की जाए तो गम में मुझे लग रहा है कि 9804 का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। और एक सपोर्ट है जिसको ये तोड़ नहीं रहा है, आज के लो को अगर तोड़े तो जाके न्यू लो दिख सकते हैं। और आज का लो है 9651। तो 9651 एक लक्ष्मण रेखा है, इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए, अपसाइड आना चाहिए 9800 के करीब इस हफ्ते में। तो यहाँ पे लोअर लेवल से बाइंग हम कह सकते हैं। कोकुड अब एक रेंज में ये कमोडिटी, इसने बहुत बड़ा मूव दिखाया था, तो मुझे 3440 से लेके 3480 तक का रेंज लग रहा है। बायस यहाँ पे अपसाइड का होगा, जबकि कैस्टर जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, कहाँ तक जा सकती है ये 6772 तक। ये आज का अपडेट था। होप सो आपको यहाँ पे अच्छा लगा होगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। और जब आपको लगे कि हाई बटन है तो हाई बटन जरूर दबाइएगा, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।